इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनहेंस आईजीआरपी के बारे में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको डिस्कस करके बताया था। पिछले वीडियो में हमने राउटिंग के कुछ कंपैरिजन, राउटिंग प्रोटोकॉल्स के कंपैरिजन देखे, राउटिंग प्रोटोकॉल्स के टाइप देखे, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। और यहाँ पे हम पढ़ने जाएंगे इनहेंस आईजीआरपी के बारे में। तो टॉपिक जो हम इस वीडियोस में डिस्कस करेंगे, जो इस सीरीज में डिस्कस करेंगे इनहेंस आईजीआरपी को, कुछ हमने तरीके में एक वे में लिख लिया है। जैसा कि हम डिस्कस करेंगे इनहेंस आईजीआरपी इंट्रोडक्शन पे, फिर इनहेंस आईजीआरपी कैरेक्टरिस्टिक्स, नेबर रिलेशनशिप कैसे होता है, मैट्रिक्स का कैलकुलेशन कैसे होता है, इनहेंस आईजीआरपी टोपोलॉजी, टाइमर, इन सब को डिस्कस करने के बाद हम प्रैक्टिकल पे डिस्कशन करेंगे। और जैसा कि आपको पता है इस सीरीज में या इस चैनल पे मोस्ट ऑफ वीडियो जो एक सीरीज के लिए बनाई गई है, चाहे वो CCNA का हो या CCNP का हो, वो रियल डिवाइस पे, रियल राउटर्स पे परफॉर्म किए गए हैं, राउटर्स और स्विचेस पे। इवन आपको ये पता है कि ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सिस्को लैब है एज ए इंस्टीट्यूशन, अगर हम देखें तो। सो फर्दर मोर डिस्कस करते हैं हम इनहेंस आईजीआरपी पे। तो इनहेंस आईजीआरपी इंट्रोडक्शन का मतलब क्या है? इनहेंस आईजीआरपी एक ऐसा राउटिंग प्रोटोकॉल है, जैसा कि नोट्स हम देख रहे हैं। इनहेंस आईजीआरपी इज अ डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, इंटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल क्रिएटेड बाय सिस्को फॉर अ सिस्को। तो ये एक प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल था पहले, लेकिन अब ये ओपन स्टैंडर्ड हो गया। ये प्रोप्राइटरी, और ये चीज हम समझने के लिए आपको मैं पेंट पे लेके चलता हूँ, जिसको मैं अच्छे ढंग से समझा पाऊंगा। पहले क्या था कि इनहेंस आईजीआरपी ने, जो इनहेंस आईजीआरपी बना था वो राउटर ने, सिस्को ने बनाया था, वो अपने राउटर्स के लिए। सपोज आपका राउटर अगर सिस्को का है और ये भी सिस्को का है, तो इनके बीच में आप इनहेंस आईजीआरपी यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप कहते हैं दूसरे ब्रांड का, जैसे जूनिफर हो गया, D-Link के अदर ब्रांड के आपके राउटर हैं, तो ये इनहेंस आईजीआरपी को कंसीडर नहीं करते थे, ये सपोर्ट नहीं करते थे। बट लेकिन अब इनहेंस आईजीआरपी की हम बात करें तो एक इनहेंस आईजीआरपी ओपन स्टैंडर्ड हो गया है। नो मैटर आप किस ब्रांड का या किस वेंडर की डिवाइस यूज कर रहे हो। सो पहले क्या था एक इनहेंस आईजीआरपी, क्योंकि पहले सिस्को ने आईजीआरपी बनाया था, तो आईजीआरपी में कुछ ड्रॉबैक था। उसी ड्रॉबैक को ओवरकम करते हुए इनहेंस आईजीआरपी को सिस्को ने बनाया, जो कि क्या है, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है, या इसको हम कभी हाइब्रिड भी कहते हैं। आगे कैरेक्टरिस्टिक्स में उसके बारे में डिस्कस करेंगे, तो आई होप की चीजें वो क्लियर हो जाएंगी। देखा जाए क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके इनहेंस आईजीआरपी में, क्या ऐसी चीजें हैं जो दूसरे राउटिंग प्रोटोकॉल से थोड़ा डिफरेंट बनाती हैं, या क्या कैसे काम करता है। सो इनहेंस आईजीआरपी एक एडवांस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है। अगर याद हो, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल की बात करें, रिप और आईजीआरपी, तो दोनों ही डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल थे। लेकिन इनहेंस आईजीआरपी को हम एडवांस कहते हैं। एक्चुअली ये कॉम्बिनेशन होता है डिस्टेंस वेक्टर और लिंक स्टेट, दोनों राउटिंग प्रोटोकॉल्स के जो फीचर चाहिए काम करने के लिए, एक अच्छे फीचर्स को रखता है। इसी वजह से इसे कभी कभी हम हाइब्रिड भी कहते हैं। जबकि इसको क्या कहता है, एडवांस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। दूसरी चीज, ये लूप फ्री होता है। इसमें लूप फ्री क्या मतलब क्या होता है, जैसे अगर हमें थोड़ा सा याद हो, रिप में, तो रिप में क्या होता था, हम कई चीजें यूज कर सकते थे ताकि वो जो राउटर है हमारा, उसमें लूप्स आकर ना हो। लेयर 3 लूप्स की बात कर रहे हैं, लेयर 2 लूप्स तो हमारा स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल से लेना देना होता है। हमने उसमें देखा कि अगर हमारा कोई यहाँ पे नेटवर्क है 10.0.0.0, तो राउटर क्या होता है, 10 डॉट के बारे में इसको एडवर्टाइज किया, इसको एडवर्टाइज किया, इसको इसने एडवर्टाइज किया, इसको एडवर्टाइज किया, और ये ऑफ हो गया या डाउन हो गया। तो क्या होता था, ये तभी भी कंसीडर करता था कि यहाँ पे हमारा नेटवर्क है, और उसको एक्सेस करने के लिए इस पाथ से या इस पाथ से चलता था। और तब तक जो अपडेट आपने इसको भेजा था, ये रिवर्स अपडेट आपको भेजता था, और आप फिर ये राउटर पहले सोचता था कि 10 का नेटवर्क हमसे कनेक्टेड है, अब कहीं यहाँ से कनेक्टेड है, तो ये भी अपने राउटिंग टेबल में एंट्री रखता था कि 10 का नेटवर्क यहाँ से इस डायरेक्शन में अगर हम जाएं तो हम पा जाएंगे। तो उससे क्या होता था, हमारा राउटिंग लूप्स आकर होता था रिप में। उसको ओवरकम करने के लिए स्प्लिट हॉरिजन, पॉइजन रिवर्स जैसे चीजें यूज की गई ताकि हमारा राउटिंग लूप्स ना हो। लेकिन जब हम बात करें इनहेंस आईजीआरपी की, तो वो लूप फ्री राउटिंग प्रोटोकॉल है, यहाँ पे कोई लूप नहीं, राइट। सो इसी प्रकार हम रिप के एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस देखते हैं तो 120 होता है, और हमको पता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस कितना और क्या मायने रखता है।
हमें पता है कि एक राउटर जो डिसीजन लेता है, अगर सपोज दैट इस पे कई राउटिंग प्रोटोकॉल काम कर रहे हैं, रिप भी काम कर रहा है, इनहेंस आईजीआरपी काम कर रहा है, ओएसपीएफ काम कर रहा है, स्टैटिक राउटिंग आपने किया, तो इस सभी राउटिंग प्रोटोकॉल्स या रूट में जिसकी सबसे मिनिमम एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस होगी, राउटर उसी पाथ को सेलेक्ट करेगा एंड देन आफ्टर उसी पे पैकेट को फॉरवर्ड करेगा। सो इनहेंस आईजीआरपी का 90 है, अगर हम देखें ओएसपीएफ से भी कम है, रिप से भी कम है, आईजीआरपी से भी कम है। ओके, सो एक ऑटोनोमस सिस्टम में या इंटरनल एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस देखें तो 90 होता है, जबकि एक्सटर्नल की हम बात करें तो 170 होता है। अब ये थोड़ी सी डाउट करेगी आपको कि इंटरनल एक्सटर्नल जैसा इसमें क्या है। कंसीडर करो यहाँ पे आपके पास और नेटवर्क है और इसमें भी इनहेंस आईजीआरपी कनेक्टेड है। एक इनहेंस आईजीआरपी, दूसरे इनहेंस आईजीआरपी। ऑटोनोमस सिस्टम 10 में है और ये ऑटोनोमस सिस्टम 20 में है। तो 10 और 20 इंटरनली अगर हम बात करें 10 में, तो यहाँ पे हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस 90 ही होगा। लेकिन अगर इस नेटवर्क ने एक दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम के नेटवर्क की हम बात करें तो उसका हमारा 90 न रह के 170 हो जाएगा, जैसा कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया। मिनिमाइज करता हूँ, सॉरी। 170 एक्सटर्नल नेटवर्क का एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। साथ ही साथ ये सपोर्ट करता है डिफरेंट टाइप की टोपोलॉजीज को, नेटवर्क को। रैपिड कन्वर्जेंस है। रिप में हम बात करें तो रिप में कन्वर्जेंस की स्पीड स्लो थी, बिकॉज कि हेलो जो अपडेट भेजा जाता था उसको आई थिंक एज आई रिमेम्बर 60 सेकेंड्स लेता था। लेकिन यहाँ के केस में ऐसा नहीं है। जैसे डिफरेंट अलग अलग नेटवर्क में इनहेंस आईजीआरपी अलग अलग काम करता है। जब आपका नेटवर्क फास्ट हो, लाइक योर लैन जहाँ पे, तो उस केस में ये हर 5 सेकेंड में एक हेलो मैसेजेस भेजता है अपने नेबर को। और जब आप वैन में जुड़े हो, जैसे स्लोअर लिंक है, आपने लीज लाइन लिया 1.5 kbps की, 1.5 mbps की, इन सो ऑन, उस केस में वो 60 सेकेंड में हेलो मैसेज अपने नेबर को भेजता है और उसका एक्सपायर टाइम होता है 3 टाइम। मीन्स अगर आप फास्ट नेटवर्क में हो तो 15 सेकेंड में एक्सपायर हो जाता है और 60 सेकेंड की हो तो 180। तो एक्सपायर होने से क्या होता है, इससे हमारा कहीं ना कहीं कन्वर्जेंस स्पीड अच्छी होती है कि अगर आपने 15 सेकेंड से पहले हमें 15 सेकेंड के अंदर हमें बता दिया तो मैं ये कंसीडर करूंगा कि आपसे लगा हुआ नेटवर्क लाइव है और आई कैन सेंड डेटा टू योर नेटवर्क। सो अगर आप 15 सेकेंड तक हमको नहीं रिप्लाई करोगे तो मैं क्या कंसीडर करूंगा, सॉरी आप नेटवर्क में नहीं रहे। इससे क्या होता है कि कन्वर्जेंस जो होता है नेटवर्क में, चेंजेस जो होती है, अगर यहाँ का लिंक डाउन हुआ, यहाँ का लिंक डाउन हुआ, तो कन्वर्जेंस होता है, जो चेंजेस होती है वो फास्टर होती है। सो इसी तरह अगर हम देखें तो रिड्यूस बैंडविड्थ यूजेज बिकॉज पार्शियल अपडेट्स। थिंक अबाउट रिप। राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल क्या करता था, इसके पास जितने राउटिंग टेबल्स में रूट पड़े होते थे, मान लो यहाँ पे आगे जाके किसी और नेटवर्क में कनेक्ट है, इधर जाके कोई और नेटवर्क में कनेक्ट है, इसके पास 10, 15, 20, 25 जो भी राउटिंग्स जो भी हैं, अगर इसको अपडेट भेजता है अपने नेबर को, रिप की हम बात करें, अपने नेबर को अपडेट भेजता था तो एंटायर राउटिंग टेबल को उठाता था और अपने नेबर को भेजता था। फिर ये अपने नेबर को इंटायर राउटिंग टेबल भेजेगा, ये अपने नेबर को इंटायर राउटिंग टेबल भेजेगा। इंटायर राउटिंग टेबल से जुड़ जाएगी, कहीं ना कहीं हमारे बैंडविड्थ को कंज्यूम करेगी। इससे क्या होगा, कंसीडर कर सकते हो कि आपका नेटवर्क स्लो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमारा पार्शियल अपडेट होगा। पार्शियल अपडेट का मतलब क्या है, पार्शियल अपडेट का मतलब फिर से मैं बताना चाहूंगा, सपोज दैट एक नेटवर्क हमारा डाउन हुआ तो तुरंत एक नेटवर्क डाउन की अपडेट आपको मिल गई, न कि पूरी चीजें चेंजेस की। सो ट्रिगर अपडेट एक दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो आपको मिल जाएगी। एक नया नेटवर्क अप हुआ तो नए नेटवर्क की मैसेज या इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है अपने नेबर को। यूज अ कंपोजिटेड मैट्रिक्स। सो बाय डिफॉल्ट इसकी मैट्रिक्स की हम बात करें तो बैंडविड्थ और डिले डिफॉल्ट K1 और K3 वैल्यू यूज की जाती है। आगे चल के हम उसको भी डिस्कस करेंगे, जिससे कैलकुलेशन करता है एक बेस्ट पाथ का। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कंपोजिटेड का, तो इसको थोड़ा सा मैं समझाना चाहूंगा। कंपोजिटेड का मतलब क्या है, कंसीडर ये 3 राउटर या 4 राउटर बैक टू बैक ऐसे कनेक्टेड हैं, ओके, और ये 2 लाइन है, एक लाइन यहाँ पे राइट देयर, दूसरा लाइन यहाँ पे। सो सपोज यहाँ के बीच में लिंक की स्पीड है 1 Mbps, यहाँ के बीच में 10 Mbps, 2 Mbps और यहाँ के बीच में 256 kbps। तो राउटर डिसीजन लेने के लिए इस लिंक की स्पीड को क्या कंसीडर करेगा, यहाँ से यहाँ पे
जो सबसे स्लोवेस्ट स्पीड होगी वो कंसीडर करेगा अपनी स्पीड, बैंडविड्थ, राइट। हालांकि डिले सबका डिफॉल्ट होता है, आगे हम डिस्कस करेंगे के वैल्यू के बारे में जानेंगे तो इस पूरे लिंक में सोर्स टू डेस्टिनेशन पाथ जो गया है, उस पूरे लिंक में जो सबसे लोवेस्ट बैंडविड्थ होता है वही बैंडविड्थ कंसीडर किया जाता है नॉर्मल बैंडविड्थ। क्यों? ऑब्वियसली ये सही है, क्योंकि आप भले ही यहाँ से 2 Mbps से स्पीड से 1 Mbps से भेज रहे हो, यहाँ से 2 Mbps से भेज रहे हो, लेकिन वो यहाँ आके तो 256 kbps से ही जाएगा ना। सो इस वजह से एक अच्छी चीज यहाँ पे हमारे इनहेंस IGRP में ये भी है कि जो मैट्रिक्स का कैलकुलेशन करता है, जो बैंडविड्थ का सिलेक्शन करता है, वो कंपोजिटेड कंपोजिटेड मैट्रिक्स को सेलेक्ट करता है। अनइक्वल लोड बैलेंसिंग होती है। अनइक्वल लोड बैलेंसिंग क्या होती है बताने के लिए मैं थोड़ा सा फिर से मैं पेंट अपना यूज करना चाहूँगा। बाकी के सभी राउटिंग प्रोटोकॉल के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो बाकी सभी राउटिंग प्रोटोकॉल्स इक्वल बैंडविड्थ या इक्वल पाथ पे ही लोड बैलेंसिंग करती है। लोड बैलेंसिंग मतलब एक नेटवर्क आपका यहाँ है, दूसरा नेटवर्क यहाँ है, आप चाहते हो कुछ पैकेट इस रूट से जाएं, कुछ पैकेट इस रूट से जाएं, तो इस केस में ये बैंडविड्थ, ये लिंक और ये लिंक आपका इक्वल होना जरूरी है। सपोज ये 128 KB का है तो ये भी 128 kbps की ही बैंडविड्थ होनी है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप जैसे ये 128 KB का है, 256 का है, अनइक्वल कॉस्ट आप यूज कर सकते हो वेरिएंस के थ्रू। ये 512 Mbps है, ये 256 Mbps है, यूज कर सकते हो। 1 Mbps है, हाफ Mbps है, यूज कर सकते हो वेरिएंस के थ्रू। तो एक ये भी एडवांटेज है हमारे इनहेंस IGRP राउटिंग प्रोटोकॉल्स के बारे में। सो नेटवर्क डिस्कवरी, नेबर रिलेशनशिप फॉर्म करने के पहले नेटवर्क डिस्कवरी करता है। अगर हम बात करें रिप की तो रिप कुछ भी नहीं देखता कि हमारे पास कौन कौन है, वो अपडेट ब्रॉडकास्ट रिप 1 की हम बात करें तो जितने भी उसके लिंक होते हैं सब पे ब्रॉडकास्ट भेजता है। सिमिलर ये भी ट्रीट करेगा अपने नेबर की तरह, ये अपने ब्रॉडकास्ट सब एक दूसरे से भेजेंगे जब तक कि ऑथेंटिकेशन अप्लाई ना हो। तो कहीं कहीं इनसिक्योर कंसीडर किया जाता है, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले नेबर रिलेशनशिप फॉर्म होगा, आगे हम जानेंगे। उसमें कुछ कंडीशन, कुछ टर्म्स, कुछ क्राइटेरिया होंगी, उसी के बेसिस पे आप राउटिंग अपडेट पाओगे। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा इसमें जो एल्गोरिथम यूज होता है वो डुअल डिफ्यूजिंग एल्गोरिथम एक यूज होता है, जिसके बेसिस पे हमारे राउटिंग डिसीजन लिए जाते हैं। एकमात्र ऐसा राउटिंग प्रोटोकॉल है जो डेस्टिनेशन के लिए एक से अधिक पाथ रखता है। तो एक पाथ जो रखेगा उसको हम फिजिबल के नाम से जानते हैं, सक्सेसर के नाम से जानते हैं, और जितने भी बैकअप रूट रखेगा वो फिजिबल सक्सेसर के नाम से कंसीडर किए जाएंगे। जैसे इस टोपोलॉजी में अगर हम देखें तो R3 R2 पे कई लैन कनेक्टेड है, वहां पे पहुंचने के लिए इसके पास एक R1 थ्रू R2 एंड R4 थ्रू R2 दो लिंक है। तो इसमें से अगर हम R3 R2 के लैन पे कोई पैकेट भेजना चाहेगा तो उसमें से क्या करता है, कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल किसी एक बेस्ट पाथ को सेलेक्ट करके रख देता है और बाकी के बारे में भूल जाता है। जब ये फेल होगा तो भले ही रीकैलकुलेशन किया जाएगा, फिर रीडिसीजन ली जाएगी और तब कहीं यहाँ से भेजा जाएगा। लेकिन इनहेंस IGRP दोनों को रखता है, एक को सक्सेसर, दूसरे को फिजिबल सक्सेसर। मतलब अगर ये लिंक डाउन हुआ तो तुरंत यहाँ से भेजना चालू, रीकैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं। पहले से जो कैलकुलेशन है उसी कैलकुलेशन को फॉलो करता है और दोनों ही लिंक को, दोनों ही पाथ को अपने डेटाबेस में रखता है ताकि एक फेल हो तो दूसरे को यूज किया जाए। साथ ही साथ ये क्या करता है, रूट को पैसिव और एक्टिव मार्क्स करता है, जिसकी वजह से अगर ये आपका रूट फेल हो गया, अगर कंसीडर करते हैं ये रूट आपका फेल हो गया तो इसको एक्टिवली फाइंड करता है कि ये रूट का कोई अल्टरनेट है कि नहीं, ताकि हम जैसे हम मान के चलते हैं एक लिंक यहाँ पे जा रही है, एक लिंक यहाँ पे जा रही है, और मान के चलते एक लिंक यहाँ से होके यहाँ पे सेम लाइन पे जा रही है, लाइन राइट देयर। ओके, सो अगर आपको इस लिंक के बारे में पता है तो हमने कहा ये सक्सेसर हुआ, ये फिजिबल सक्सेसर हुआ। अब मान के चलते हैं हाल ही में, या पता भी नहीं था आपको, मान के चलते हैं यहाँ से पता ही नहीं था कि यहाँ पे जाने के लिए एक और भी रूट है, तो जैसे ही ये लिंक आपका डाउन हुआ, ये राउटर क्या करेगा, बाकी के सभी लिंक से, वैसे तो इसको एज ए फिजिबल सक्सेसर कंसीडर करेगा, लेकिन एक कंडीशन ये होती है कि जैसे ही आपका लिंक डाउन होगा वो तुरंत इस मार्ग को क्या करेगा, एक्टिव करेगा, थोड़ा सा उल्टा,
और वो ढूंढता है क्या कोई अल्टरनेट पाथ है डेस्टिनेशन पे जाने के लिए, कोई अल्टरनेट पाथ है डेस्टिनेशन पे जाने के लिए। अगर अल्टरनेट पाथ मिलता है तुरंत उसे राउटिंग टेबल में डालता है और उसी को यूज करता है। सो क्वेरी के थ्रू वो तुरंत फाइंड करने लगता है। बाकी राउटिंग प्रोटोकॉल क्या करेंगे, हटा देंगे अपने राउटिंग टेबल से जब उनकी टाइम एक्सपायर हो जाएगी। और एक अच्छी बात हम यहाँ पे बात करें तो प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट है। जो लेयर 3 पे चाहे आप आईपी के प्रोटोकॉल पे आईपी के नेटवर्क में यूज करो, एप्पल टॉक के, आईपीएक्स के, सो ऑन, आप किसी भी नेटवर्क्स में यूज कर सकते हो। जबकि ओएसपीएफ बाकी राउटिंग प्रोटोकॉल्स की बात करें तो वो सिर्फ आईपी के नेटवर्क्स में काम करेंगे। रिलायबल राउटिंग अपडेट्स अपने नेबर को भेजता है आरटीपी के थ्रू, एक स्पेशल प्रोटोकॉल यूज करते हुए। अपने नेबर को जब कोई अपडेट देगा तो आरटीपी के थ्रू भेजता है रिलायबल कि R1 अगर R3 में कोई चेंजेस हुआ तो R3 में कोई चेंजेस हुआ तो R1 को भेजता है और उसका एक्नॉलेजमेंट पाता है, जिससे ये कंसीडर करता है कि हाँ हमने जो अपडेट भेजी R1 को रिसीव हो गया है। तो ये चीज हमारा रिलायबल यहाँ पे होता है। साथ ही साथ ये सपोर्ट करता है VLSM को। VLSM जैसा आपको पता है वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क और सबनेटिंग दोनों ही चीज आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, जबकि रिप वर्जन 1 में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे आप यूज कर सकते थे। और मैनुअल समराइजेशन आप किसी इंड पे कर सकते हो। अगर हम OSPF की बात करें तो OSPF में हमने देखा कि हम समराइजेशन एक ही जगह कर सकते हैं, 2 राउटर पे कर सकते हैं। एक हमारा एरिया बॉर्डर राउटर पे, दूसरा ऑटोनोमस सिस्टम ASBR एरिया बॉर्डर राउटर पे। सो ऑटोनोमस सिस्टम बॉर्डर राउटर जो डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम से कनेक्ट होता था OSPF में, और जो एरिया था, जैसे हम कहते हैं ये एरिया 0 का है तो ये एरिया 1 का है। मान के चलते राउटर आपस में कनेक्टेड है और राउटर आपस में कनेक्टेड है, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस। तो समराइजेशन हम यहाँ पे कर सकते थे या यहाँ पे, क्योंकि ये डिफरेंट एरिया से कनेक्ट हो रहा है, या हम यहाँ पे कर सकते थे जो डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम से कनेक्ट हो रहा है। इनहेंस IGRP में ऐसा नहीं है। आप किसी भी लिंक पे, किसी भी राउटर पे कहीं भी समराइजेशन कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बाय डिफॉल्ट वैसे तो इनहेंस IGRP अपने आप ऑटोमेटिक समराइजेशन कर लेता है, समरी करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप समरी बना लेता है। इन केस अगर आपको ऐसे समरी नहीं चाहिए तो मैनुअल समराइजेशन भी आप कर सकते हो। दूसरी चीज कंपैटिबिलिटी है आपकी IGRP पे, क्योंकि IGRP को ही अपडेट करके इनहेंस IGRP का नाम दिया गया है, उसमें कुछ चेंजेस लाई गई। तो अगर आपके पास दोनों नेटवर्क हैं, एक IGRP का मान के चलते हैं इस राउटर पे चल रहा है, इस पे इनहेंस IGRP, इधर पे भी IGRP, तो इन IGRP, इनहेंस IGRP तीनों के बीच में आप फिर से नॉर्मली यूज कर सकते हो। ईजी टू कॉन्फ़िगर, अगर हम OSPF में देखें तो कई चीजें, कई पैरामीटर का हमको ध्यान रखना होता है। OSPF डेफिनेटली जैसे हम CCNA, CCNP और जैसे हम बढ़ते जाएं, जितना हम कहते हैं कि जितना डिग करेंगे, जितना खोदेंगे, उतनी नई चीज़ें उसमें मिलती है। और कई ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो थोड़ा सा कभी कभी बिगिनर के लिए डिफ़िकल्ट होता है इसके कॉन्सेप्ट को समझना, इसकी डिज़ाइनिंग को समझना, इसके टर्म्स को समझना। जबकि इनहेंस IGRP उसकी अपेक्षा में काफ़ी इजी है, कॉन्फ़िगरेशन भी काफ़ी इजी है। दूसरी, डिज़ाइनिंग के लिए आपको कुछ भी सोचना नहीं है। OSPF में हमें डिज़ाइनिंग के लिए सोचना होता है कि हमें एरिया वाइज हमको डिज़ाइनिंग करनी है। एरिया कैसे आप बनाओगे, हर एक एरिया में कितने राउटर आप रखोगे, और किस हर एक जो दूसरे एरिया में कनेक्टेड राउटर्स होते हैं वो एक बैकबोन एरिया से कनेक्टिविटी होनी चाहिए, चाहे वर्चुअल चाहे फिजिकल कनेक्शन। तो ये सभी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना होता है, जबकि इनहेंस IGRP में ये चीज़ नहीं है। डिज़ाइनिंग से लेके कोई इश्यू नहीं है, आप नॉर्मली डिज़ाइनिंग कर सकते हो। जैसे IGRP हमारा अपडेट भेजता था जो कि 2240010, सो मल्टीकास्ट अपडेट भेजा जा रहा है, सॉरी मल्टीकास्ट के थ्रू अपडेट भेजा जा रहा है, न कि ब्रॉडकास्ट, जैसे कि हमने रिप में देखा है। दूसरी चीज यहाँ पे और हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अभी वीडियो बहुत बड़ी नहीं हुई है। नेबर रिलेशनशिप। नेबर रिलेशनशिप ये तभी फॉर्म करेगा जब इसमें कुछ कंडीशंस और टर्म्स होंगे। तो कई ऐसी चीजें हैं जिसको मैं यहाँ पे बता सकता हूँ। जैसा कि पहले ही आपको ऑलरेडी बताया कि रिप क्या करता था, वो ये नहीं दिखता था कि कौन मेरा नेबर है कौन नहीं।
जिस लिंक से वो कनेक्टेड होता था, हर लिंक पे वो रिप वर्जन 1 क्या करता था, ब्रॉडकास्ट अपडेट भेजता था। रिप वर्जन 2 की हम बात करें तो चलो मल्टीकास्ट जरूर भेजता था, लेकिन वो नेबर रिलेशनशिप फॉर्म नहीं करता था। और अगर सिर्फ ऑथेंटिकेशन आपका अप्लाई है तो वही मैच करना जरूरी है, बाकी किसी क्राइटेरिया या किसी चीज को नहीं देखता, आप नेबर इंस्टेंटली बन जाते हो। जबकि हम बात करें OSPF में, तो OSPF में कई चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है आपको नेबर बनने के लिए, लेकिन इनहेंस IGRP में क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा नेबर बनने के लिए? कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, जो टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं। द राउटर मस्ट हियर हेलो पैकेट फ्रॉम द नेबर, तो हेलो मैसेजेस मिलेगा तभी वो कंसीडर करेगा कि आप मेरे नेबर हो। दूसरी चीज, द ऑटोनोमस सिस्टम पैकेट हिडर मस्ट बी सेम एज द रिसीव राउटर। ऑटोनोमस सिस्टम दोनों का सेम होना चाहिए, दोनों राउटर का। द नेबर मैट्रिक्स सेटिंग, मैट्रिक्स सेटिंग्स में जैसे हमने जाना K1, K2, K3, K4, सॉरी जाना नहीं, आगे जानेंगे। जो वैल्यू होती है वो सबका सेम होना चाहिए। अगर ऑथेंटिकेशन अप्लाई है तो ऑथेंटिकेशन भी सेम होना चाहिए। मैट्रिक्स के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा कंपैरिजन हम करना चाहेंगे कि अगर हम OSPF यूज कर रहे हैं तो OSPF का नेबर बनने के लिए कितने कंडीशंस हमें फॉलो अप करने होते हैं। एरिया आईडी, एरिया टाइप, प्रीफिक्स, सबनेट, हेलो, डेट, नेटवर्क टाइप, ऑथेंटिकेशन, इन 8 चीज़ों को हमें देखना होता है। लेकिन जब हम बात करें इनहेंस IGRP की तो ऐसा नहीं, यहाँ पे कम चीज़ों को देखना है। तो सबसे पहले नेबर रिलेशनशिप फॉर्म होगा, एंड देन आफ्टर हमारे राउटिंग्स और आपके राउटिंग अपडेट्स एक दूसरे से एक्सचेंज होंगे। तो इस मामले में हम देखें तो थोड़ा सा सिक्योर भी हम कंसीडर कर सकते हैं, और रिलायबल, सबसे बड़ी चीज़ हम रिलायबिलिटी कंसीडर कर सकते हैं। तो इनहेंस IGRP के अगर देखा जाए तो कई फीचर हैं जो OSPF में नहीं है, लेकिन एक ड्रॉबैक था इनहेंस IGRP का जिसको अब ओवरकम किया गया। वो ड्रॉबैक क्या था, सोचो क्या था? वो था प्रोप्राइटरी। सिर्फ सिस्को के डिवाइस में पहले इनहेंस IGRP यूज होते थे, जबकि अब ये ओपन स्टैंडर्ड हो गया है। तो कोई भी वेंडर, कोई भी ब्रांड के डिवाइस, चाहे वो सिस्को हो, चाहे जूनिफर हो, चाहे और भी ब्रांड हो, वो इनहेंस IGRP को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने iOS में चेंज करके। क्योंकि पहले क्या था, कॉपीराइट प्रोटेक्टेड था सिस्को का, अभी ये ओपन हो गया है। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया इनहेंस IGRP के कुछ चीज़ों के बारे में। तो मैं जैसा कि कंसीडर कर रहा हूँ, आप CCNA ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हो, तो सभी चीज़ें मैं सिर्फ ब्रशअप कर रहा हूँ, एंड देन आफ्टर प्रैक्टिकल पे हम चलेंगे। तो ब्रशअप में हमने ये सब चीज़ें पढ़ी। एडवांस कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, लूप फ्री है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, टोपोलॉजी डिफरेंट सपोर्ट करता है, रैपिड कन्वर्जेंस, बैंडविड्थ को कम यूज कर सकता है, कंपोजिटेड मैट्रिक्स को यूज करता है, अनइक्वल लोड बैलेंसिंग करता है, नेबर डिस्कवरी करता है, थिन फॉर्म करता है, डिफ्यूजिंग एल्गोरिथम यूज किया जाता है, सक्सेसर और फिजिबल या एक से अधिक डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए पाथ रख सकता है, और एक्टिव और पैसिव करता है। जैसे ही कोई लिंक डाउन होगा तो उसको एक्टिव कर देता है, बाकी तो पैसिव एज इट इज रहते हैं। क्वेरी के थ्रू उसकी सर्चिंग बैकग्राउंड में जारी रहती है। दूसरी चीज, प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट है, चाहे आप IP, IPX या एप्पलटॉक पे यूज कर सकते हो। रिलायबल अपडेट भेजा जाता है नेबर को, VLSM सबनेटिंग सब सपोर्ट करता है, समराइजेशन किसी भी इंड पे कहीं भी कर सकते हो, बाय डिफॉल्ट ऑटो होता है, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। IGRP से कंपैटिबल होता है, कॉन्फ़िगरेशन काफ़ी इजी होती है, और डिज़ाइन सोचने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, और मल्टीकास्ट अपडेट भेजे जाते हैं। नेबर रिलेशनशिप फॉर्म करने के लिए कुछ चीज़ों को प्री रिक्वायरमेंट हमारी होनी चाहिए, तभी हमारा नेबर बनेगा। सो इतनी चीज़ें इस वीडियो में हमने डिस्कस किया। जैसे जैसे हम प्रैक्टिकल पे जानेंगे तो वो चीज़ें अपने आप क्लियर होती जाएंगी। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि आप CCNA कैंडिडेट हो तो यू शुड नो द बेसिक अबाउट इनहेंस IGRP, राउटिंग प्रोटोकॉल एंड सो ऑन सो ऑन। सो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आया है। इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपने मैट्रिक्स कैलकुलेशन पे, और मैट्रिक्स कैलकुलेशन के बाद कुछ जो सबसे ज़्यादा चीज़ें समझने में दिक्कत जाती है वो टर्मिनोलॉजीज, क्योंकि ये सभी चीज़ें अगर आप नहीं समझोगे तो जैसा कि एग्ज़ाम की हम बात करें, CCNP के एग्ज़ाम की, तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। सो बिफोर मूव फर्दर वी शुड नो वेल दैट द थिंग्स बिलोंग टू द इनहेंस IGRP। इस वीडियो में इतना ही। और फिर से एक स्पेशल रिक्वेस्ट, अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो प्लीज़ आप अपने कमेंट छोड़ना न भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।